क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है सबसे पहले। अच्छा जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। पहले हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है, फिर उसे y के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उस पर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो पहले तो हम इसकी सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। ये देख लें, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और इसी तरह प्लस 2 के साथ ca। तो अब इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैंने इसे ओपन कर लिया है। देख लें, a का स्क्वायर हो गया, जो पावर 2 थी तो 4 हो गया, फिर इस b वाली का, फिर c का स्क्वायर, फिर प्लस 2 के साथ पहली दो वैल्यूज लिख ली, फिर प्लस 2 के साथ दूसरी और तीसरी वैल्यू लिखी, फिर प्लस 2 के साथ तीसरी और पहली वैल्यू लिख ली। ठीक है जी, y बायर है इक्वल टू 0। इसके बाद देख लें जी, सारा सॉल्व कर लिया, कांस्टेंट वगैरह मल्टीप्लाई कर लिए, फिर हम लोगों ने, हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बनी। अब देखें, सेकंड डेरिवेटिव 2 हैं तो 14 और 36 ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये वाली फाइनल एक्सप्रेशन हमें ये वाली मिलेगी, पावर 4 के साथ, फिर पावर 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ और प्लस 49y इक्वल टू 0। अब इस वाली एक्सप्रेशन के ऊपर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। अब जी, मैंने जब उस एक्सप्रेशन के ऊपर, जो कि हमें लास्ट में ये गिवन थी, ये वाली, इस पे हमने अप्लाई करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इस पूरी पे। तो सबसे पहले y की पावर 4 है तो s4 y ऑफ s माइनस y ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। ठीक है जी, और बाकी की एक्सप्रेशन नहीं लिखे। इसके बाद इसी तरह प्लस 12 के साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास y की पावर 3 के साथ ये थी, तो 12 के साथ s की पावर 3 y ऑफ s प्लस इसी तरीके से इसके बाद फिर y की पावर 2 वाला हमने लिख लिया। फिर इसके साथ बाद आएगा y की पावर 1 वाला, जो कि था 84, और इसका आएगा आपके पास लैप्लास s y ऑफ s, इसी तरीके से प्लस 49 का y ऑफ s। अब इसके अंदर काफ़ी इनिशियल वैल्यू नहीं लिखी, इसके लिए नहीं लिखी कि वो 0 थी, तो हमने उसको लिखा ही नहीं। सिर्फ ये y ट्रिपल प्राइम वाली हमारे पास थी, इसके लिए इसे यहाँ लिखा, और इसके बाद हम इसे यहाँ पुट कर लेंगे। फिर आगे वही सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है जी, फाइनली आपके पास y ऑफ s जो है ये चीज़ बनेगी। अब ये जो है इसे हम करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम की तरह करेंगे। ठीक है जी, इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने ये वाला थ्योरम यूज़ करना है। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें एक ही फंक्शन हमें गिवन था, 1/s² प्लस 6s प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इसकी पावर 2 थी तो हमने पावर 1 और पावर 1 दोनों में ले ली। ये f ऑफ s है, ये g ऑफ s है। तो अब s में है तो इसके लिए हमने इस पे इन्वर्स लगाना है। f ऑफ s पे भी इन्वर्स लगाएंगे और g ऑफ s पे भी, दोनों पे इन्वर्स लगाने हैं। तो पहले वाले का इन्वर्स चेक कर लें, इस हिसाब से हमने इसे चेंज किया। ये हमारे पास, हम इसे बना सकते हैं कंप्लीट स्केयरिंग की तरह, s का स्केयर प्लस 2ab, और जो b था उसे हम प्लस और माइनस करवा लेंगे। ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन थी तो s का हमने पहले स्क्वायर बनाया, फिर प्लस 2 आ गया। a तो हमने ये शुरू में सिलेक्ट कर लिया था, तो s की जगह, a की जगह हमने s लिखा, तो ये 2a हो गया, और b हमने 3 ले लिया ताकि ये कंप्लीट हो के 6 के इक्वल आ जाए इसके। अब इसके बाद हमने इसके अंदर प्लस और माइनस करा लिया 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास यहाँ b3 बन रहा था और हमें फार्मूला कंप्लीट करना था, और प्लस 7 इसमें चल रहा था। तो अब आप देखेंगे जो प्लस 3 का स्क्वायर है ना, इसको हम इसके साथ कंबाइन करके s प्लस 3 का होल स्क्वायर बना लेंगे, और -4 और प्लस 7 को जब आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास -2 आ गया, और -2 को तो हम स्केयरिंग कर नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने इसके ऊपर अंडर रूट भी डाल दिया और स्केयर भी डाल दिया, दोनों चीज़ें डाल दी। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास f वाले का। इसके बाद आपने जब इसे देखेंगे आपके पास बनता है 1/s का स्केयर माइनस a का स्केयर। एक तो ये साइन हाइपर वाला फार्मूला है, प्लस इसके अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है।
क्योंकि s+3 है, s+3 है तो यहाँ पे e की पावर -3s आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई, और साइन हाइपर ए टी, ए हमारे पास जो है वो √2 था। ठीक है जी, ये हमारे पास f ऑफ s से f ऑफ t आ गया। अब इसी तरीके से आपने इन्वर्स लगाना है g ऑफ s पे, तो वो भी आपके पास g ऑफ t में जाएगा। इन्वर्स ऑफ f ऑफ s एंड g ऑफ s, ये तो आ गया जी आपके पास पूरा पैटर्न थ्योरम का। अब इससे इन्होंने इक्वल लिखा है इज इक्वल टू 0 से t की रेंज होती है, e की पावर -3u, f वाले को इन टर्म ऑफ u लिखेंगे और g वाले के अंदर t माइनस u करेंगे। तो f u वाला फंक्शन हमारे पास किधर है, ये वाला f t को, ये वाला, इसको जहाँ जहाँ t है वहाँ u में लिख दें, तो ये बनेगा हाफ e की पावर -3u साइन हाइपर √2 ऑफ u। अब ये दूसरा वाला फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन भी मतलब इसके दोनों फंक्शन सेम ही थे, f भी सेम था और g भी सेम था। तो बस ये होगा कि एक सिंपल में आ जाएगा और एक t के साथ, एक u के साथ आ जाएगा और एक t माइनस यू के साथ आ जाएगा। अब आप देखें जहाँ पे u था वहाँ पे हमने क्या किया, t माइनस यू कर दिया। इसी तरह साइन हाइपर √2 ये आ गया, और इसके बाद u की जगह आपने t माइनस यू लिख दिया, क्योंकि दोनों फंक्शन ही सेम थे। इसके बाद देखें जी, आप इसे कंबाइन कर लें, e की जो पावर्स थी इसको कंबाइन कर लिया, साइन हाइपर √2, एक ये वाला साइन आ गया, एक ये वाला आ गया, और एक e जो था ये पावर कंबाइन हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है -3t एंड +3u, तो +3u यहाँ से और यहाँ -3u कट जाएगा, तो e की पावर -3t सिर्फ बच जाएगा, और हाइपर के दो आ जाएंगे आपके पास फंक्शन। इसके बाद जी देखिए इन्होंने मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से किया है, ये तो आपके पास यहाँ आ गया डिवाइड में 2, और यहाँ जो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो हमने नहीं लिखा, क्योंकि इसके हमने फार्मूला कंप्लीट किया, और ये साइन वाले दोनों फंक्शन आ गए, तो इससे आपने फार्मूला ओपन कर लेना है, और e की पावर -3t को हमने बाहर निकाल दिया। इसका मैं फार्मूला भी लिख देती हूँ साथ में, ताकि आपको सही समझ आए कि चेंज कैसे हो रहा है। तो इस फार्मूले से आपने इसको चेंज कर लेना है। पहली वैल्यू ये जो है √2u, ये अल्फा हो गया, और ये जो दूसरा वाला फंक्शन आ रहा था √2t माइनस यू, ये बीटा हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग उसे आपने चेंज करना है। चेंज करने के बाद जी आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और लिमिट आपके पास 0 से t चल रही है। इसको जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास ये दो फंक्शन आए। अब देखें u की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट t आएगा। t इसके लिए लिखा है कि इसकी इंटीग्रेशन में, ये तो कांस्टेंट था तो ये एज इट इज था, साथ इसके जब इस पे इंटीग्रेशन हुई तो यहाँ पे एक u आ गया, और जब u पे आपने लिमिट लगाई अपर लिमिट तो वो t के इक्वल था, तो u जो था वो t में चेंज हो गया, और लोअर लिमिट के अंदर तो 0 ही आना था। इसी तरीके से ये माइनस का साइन, और ये अब कॉस हाइपर वाला फंक्शन आप देख लें, कॉस हाइपर के साथ ये फंक्शन है, ये साइन में चेंज हो जाएगा आपके पास, और इस पे भी आपने इसी तरीके से लिमिट लगा लेनी है। लिमिट लगाने के बाद अब आप देखें, जब ये क्वेश्चन आपका सारा सॉल्व हो गया तो फाइनली आपके पास ये आंसर बन जाएगा। इस पूरे फंक्शन का जो हमने ऊपर से स्टार्ट किया था, इस पूरे का ये 4√2 तो एज इट इज मल्टीप्लाई में आ रहा था, और 1/, ये फंक्शन हमने लेट किया था इन टर्म ऑफ f एंड g, तो वो जो भी उसका आंसर था वो उसकी जगह आ जाएगा। जो हमने ये आंसर निकाला ये सारा उसकी जगह आ गया। कॉमन शॉमन जो भी इसमें से लेना है करना है, फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।